सो गाइस मैं फिर से लेके आ चुका हूँ परमैन जीरो से हीरो का पार्ट 6 लेके। जहाँ था गाइस एक वीक के बाद स्टोरी ला रहा हूँ। और गाइस बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि परमैन चूज टू गर्ल इन लव का क्या होगा। सो गाइस मैं बता देना चाहता हूँ कि वो जो स्टोरी है ना गाइस, मैं 1400 सब्सक्राइबर पे लाने वाला था, लेकिन गाइस मैं उससे जल्दी लाऊंगा गाइस। आज गाइस मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए गाइस ये वाली स्टोरी लाया, लेकिन कल या परसों तक गाइस वो भी ला दूंगा। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स ट्रोल टू इंट्रो। Everybody get your fucking hands up. गाइस हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मिस्सो होता है वो ट्रेन से गोवा जा रहा था। जी हाँ गाइस, गोवा, जो कि उसके दोस्त से उसने बात कर ली थी। और हम देखते हैं कि काफ़ी घंटों के सफ़र के बाद मिस्सो आखिरकार गोवा पहुंच जाता है। गोवा पे वो जैसे ही गोवा के स्टेशन पे पहुंचता है तभी उसको उसके दोस्त की याद आती है। फिर वो कहता है कि अरे यार, मैं गोवा तो आ गया, लेकिन यार मैं उससे कॉल कैसे करूँगा। और गाइस वो आसपास देखता है। सो वो देखता है कि कहीं कॉल करने की जगह मिल जाए तो। फिर वो कहता है कि यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। फिर वो स्टेशन के बाहर जाता है। जी हाँ गाइस, स्टेशन के बाहर। और गाइस स्टेशन के बाहर जैसे ही जाता है ना, तब उसे बाजू में ही वो मिल जाता है। और गाइस मिस्सो वहाँ पे जाके कॉल करता है उसके दोस्त को। जी हाँ गाइस। और जो जैसे वो उसके दोस्त को कॉल करता है, वो उसका दोस्त कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तू रुक। और गाइस उसका जो दोस्त होता है ना, वो आ रहा होता है। और गाइस उसका दोस्त आ जाता है और कहता है कि ओए भाई, कैसी की हाल चाल है, क्या चल रहा है। फिर मिस्सो कहता है कि अरे कुछ भी ठीक नहीं है। फिर जो वो दोस्त होता है ना, वो कहता है कि हाँ जानता हूँ तेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन तुझे घर से भाग के नहीं आना चाहिए था। फिर मिस्सू कहता है यार तू फ़ोन में भी कितनी बार बोल चुका है यार, अब तो बस कर। फिर जो वो उसका दोस्त बोलता है ना, वो कहता है कि मैं तो बस कर लूँगा, लेकिन तेरे को प्रॉब्लम होगी, अकेले रहने में क्या हालत होती है ना, वो मेरे को पता है। फिर जो मिस्सू कहता है कि हाँ जो भी हालत होगी ना वो मैं झेल लूँगा, लेकिन मैं अब उस घर में वापस कभी नहीं जाऊँगा। फिर जो उसका दोस्त होता है ना, वो कहता है कि लेकिन अपने लिए नहीं, लेकिन अपने मॉम डैड के लिए तो यार ऐसा मत कर। फिर वो कहता है कि तुझे मेरी मदद करनी है या फिर मैं वापस चला जाऊँ। मिस्सू कहता है यार, मिस्सू अभी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। उसके दोस्त को लगता है कि, फिर उसका दोस्त कहता है कि अच्छा ठीक है, चल घर पे चलते हैं। और गाइस उसका दोस्त उसको लेने के लिए आया था, और उसका दोस्त और मित्सु दोनों के दोनों चल के जा रहे होते हैं। फिर जो होता है ना उसका दोस्त, वो कहता है कि वैसे सुन, तू मतलब मेरे घर पे रहेगा और सुन। फिर मिस्सू कहता है कि मैं तेरे घर पे तो रहूँगा, लेकिन मेरे को कुछ करना तो पड़ेगा ना यार, कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। फिर वो कहता है कि हाँ वो भी तो है। फिर जो उसका दोस्त होता है ना मिस्सू का, वो कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं जिस होटल में काम करता हूँ ना, तेरे को भी उस होटल के अंदर काम दिलवा दूंगा। फिर जो मिस्सू कहता है कि होटल में। फिर वो उसका दोस्त कहता है, तो कहता है कि हाँ होटल में, तो तुझे क्या लगा बिना पढ़े तेरे को मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाएगी, इतनी आसान है क्या जॉब लेना। फिर मिस्सू कहता है कि अरे नहीं नहीं यार, मैं कर लूँगा, होटल में भी काम कर लूँगा। फिर उसका दोस्त कहता है कि हाँ होटल के जो मैनेजर है ना, वो बहुत ही अच्छे हैं, मेरे को अपने बेटे की तरह रखते हैं, क्योंकि मैं उनके वहाँ पे बहुत 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 सालों से काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरी उनसे बहुत ही अच्छी जान पहचान है। फिर जो मिस्सू कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। और गाइस मिस्सू और उसके दोस्त बातें करते करते उस मिस्सू के दोस्त के घर पे चले जाते हैं। और मिस्सू का दोस्त कहता है कि ये मेरा घर है, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर मिस्सू कहता है कि कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएंगे। फिर जो उसका दोस्त कहता है कि यार मेरे घर में सिर्फ एक ही कमरा है, और एक किचन है और एक हॉल है। सो एक काम करते हैं ना कि मैं हॉल में सो जाऊंगा और तू उस रूम में सो जाना, ठीक है। फिर मिस्सू कहता है कि नहीं नहीं यार, तेरे घर में मैं रूम में सोऊँ और तू हॉल में सोए, ये अच्छा नहीं लगेगा। फिर मिस्सू का दोस्त कहता है कि अरे हमारे कहाँ इतना बड़ा
महल जैसा घर है जो मैं हॉल में नहीं सो सकता। फिर मिस्सो कहता है कि नहीं नहीं, अगर ऐसा होगा तो हम दोनों के दोनों ही रूम में सो जाएंगे। फिर उसका दोस्त कहता है कि लेकिन एक ही इंसान का बेड है उसके अंदर, और दूसरे मतलब कि दूसरे बंदे का बेड नहीं है। फिर मिस्सो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं नीचे सो जाऊँगा। फिर उसका दोस्त कहता है कि अरे नहीं नहीं, तू नीचे सोएगा और मैं ऊपर सोऊंगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करते हैं, या तो हम दोनों के दोनों हॉल में सो जाते हैं, यहाँ पे बिस्तर लगा के सो जाएंगे। फिर जो मिस्सू कहता है कि हाँ ये भी सही है, ये भी ठीक है, लेकिन सुधीर मेरे स्कूल का क्या होगा। फिर जो वो उसका दोस्त सुधीर होता है ना गाइस, मैंने नाम नहीं बताया था सो बता देता हूँ, उसके दोस्त का नाम सुधीर था। जी हाँ गाइस, सुधीर। फिर जो मिस्सू कहता है कि मेरे स्कूल का क्या होगा। फिर जो सुधीर कहता है कि तेरे स्कूल का वो मैं एडमिशन करवा दूंगा, यहाँ पे गोवा में बहुत ही अच्छी स्कूल है, एक बहुत ही अच्छी सरकारी स्कूल है, मतलब कि उसके अंदर तेरा एडमिशन करवा दूंगा। फिर मिस्सू कहता है कि अच्छा ठीक है। और जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि चलो सब कुछ ठीक हो गया। फिर जो सुधीर होता है ना वो कहता है कि अच्छा ठीक है, चल मैं तेरे लिए खाना बना देता हूँ, रात बहुत हो गई है, मैं डिनर बना देता हूँ। फिर जो मिस्सू कहता है तेरे को आता है बनाना। फिर सुधीर कहता है कि हाँ अकेला रह रहा हूँ, क्या करूँ, बनाना तो सीखना पड़ता है। फिर मिस्सू कहता है कि अच्छा ठीक है, मेरे को भी सिखा चल। फिर सुधीर कहता है कि चल आजा, मैं तेरे को भी सिखाता हूँ खाना बनाना। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो सुधीर के साथ किचन में चला जाता है। और गाइस सुधीर जो होता है ना वो अपने मन में ये सोच रहा होता है कि मुझे पता है मिस्सू, तू यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगा, तुझे अपनी फैमिली की याद आ जाएगी, तुझे पता चल जाएगा कि अकेले रहने में क्या हालत होती है, और तू खुद ही अपने घर वापस चला जाएगा। और गाइस सुधीर ये सब कुछ सोच रहा होता है। फिर मिस्सू पूछता है कि सुधीर क्या सोच रहा है, अब बता क्या करना है। फिर सुधीर कहता है कुछ नहीं, ठीक है सिखाता हूँ चल। और गाइस जो सुधीर होता है ना वो मिस्सू को खाना बनाना सिखा रहा होता है, और वो दोनों के दोनों खाना बनाने में मशगूल हो चुके थे। फिर जो कुछ समय के बाद खाना बन जाता है, और गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो मित्सू होता है ना उसे ढूंढने के लिए सब के सब लग चुके थे गाइस। कम से कम बहुत घंटे हो गए थे, लेकिन मित्सू अभी तक वापस नहीं आया था। और गाइस जो शैलेश था ना, जी हाँ गाइस, एक और मतलब कि वो लोग कबीर वो लोग सब लोग दोस्त थे। जो शैलेश हो था ना उसको जो था ना युकिको का भाई, वो कहता है कि सुन शैलेश, मुझे नहीं लगता कि मित्सू ऐसा कुछ कर सकता है, इसलिए कैसे भी करके हमें पता लगाना होगा। और गाइस जो शैलेश होता है वो कहता है कि हाँ हमें पता तो लगाना होगा कि मतलब कि मित्सू ऐसा तो कुछ नहीं कर सकता, तो उस लड़की ने ऐसा क्यों बोला होगा। फिर वहाँ पे कबीर आ जाता है। कबीर कहता है कि हाँ पता लगाना ही होगा। और कबीर कहता है कि लेकिन वहाँ पे कैमरे भी होंगे ना। फिर जो वो युकिको का भाई होता है वो कहता है कि हाँ कैमरे थे, लेकिन वो लड़की सच में बहुत चालाक है, वो ऐसी जगह पे ले गई थी ना जहाँ पे कैमरे की नज़र उसके ऊपर बिल्कुल ना पड़े, और इस वजह से मिस्सो वहाँ पे फंस चुका है। और गाइस जो कबीर कहता है कि सच में वो बहुत शातिर होगी। फिर युकिको का भाई कहता है कि हाँ सच में बहुत शातिर है। और वो जो होता है ना युकिको का भाई, वो रॉक को बुलाता है। जी हाँ गाइस, रॉक को बुलाता है और कहता है कि सुनो रॉक, तुम्हें कैसे भी करके ये पता लगाना होगा कि उस लड़की ने ऐसा किया क्यों, और उस लड़की का ऐसा करने के पीछे मकसद क्या था, उसने हमारे भोले भाले मित्सू को क्यों फंसाया। फिर रॉक कहता है कि हाँ मेरा एक दोस्त है जो इस बारे में पता लगा सकता है, मेरी एक दोस्त है जो इस बारे में पता लगा सकती है। गाइस बोले एक लड़की थी। फिर जो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो तू उससे बात कर ले और कैसे भी करके उस लड़की से सच उगलवा दे। और गाइस जो रॉक कहता है कि हाँ अच्छा ठीक है मैं कुछ करता हूँ। और जो वो होता है ना वो कहता है कि रॉक जो होता है ना वो उसकी दोस्त को कॉल करता है और उसकी दोस्त को सब कुछ बताता है। और गाइस उनका लक इतना अच्छा था कि जो वो रॉक की दोस्त थी ना वो मिचिको की दोस्त निकली। जी हाँ गाइस, वो मिचिको की बहुत ही अच्छी क्लोज़ फ्रेंड निकली। और जो बातों के चक्कर में जो रॉक को पता चल जाता है कि वो मिचिको की दोस्त है। और फिर रॉक कहता है कि ये तो आसान हो जाएगा, सुन
सुनो, तो तुम्हें अपनी दोस्त के साथ ये मतलब कि कुछ प्लान बनाता है रॉक, और सब कुछ उसके दोस्त को बता देता है और कहता है कि तुम्हें कल उसे एक कैफ़े शॉप पे बुलाना पड़ेगा, कैफ़े पे बुलाने पड़ेगा और कैसे भी करके उससे पूरी की पूरी सच्चाई उगलवा देनी पड़ेगी। फिर उसकी दोस्त कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सच्चाई उगलवा दूंगी। और फिर जो रॉक कहता है कि लेकिन अपने साथ कोई कैमरा लेके जाना, ठीक है। फिर जो उसकी दोस्त होती है वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक बटन कैमरा पड़ा है, मैं वो लेके जाऊंगी, मेरे भाई का बटन कैमरा पड़ा है। सो वो रॉक होता है ना, वो कहता है कि अच्छा ठीक है। सो कल हमें बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छे से इस जो प्लान है ना इसको अंजाम देना पड़ेगा, ताकि वो लड़की अपना सच उगाल दे कि उसने मिस्सो के साथ ये सब कुछ किया क्यों। और जो रॉक की दोस्त होती है ना वो भी मान जाती है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्सो जो होता है ना वो खाने को मतलब कि खाने का स्वाद लेता है और कहता है कि वाओ, खाना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना होगा शायद। वो खाने को सूंघता है और कहता है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना होगा। फिर जो उसका दोस्त होता है ना सुधीर, वो कहता है कि हाँ अच्छा तो बना ही होगा ना, मैंने और तूने मिल के जो बनाया है इतनी मेहनत से। चल आ, हम इसे टेबल में इसको टेबल पे सजा देता हूँ, हम दोनों मतलब कि खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। फिर मिस्सो कहता है कि अच्छा ठीक है। और सुधीर जो होता है ना वो दोनों की दोनों प्लेट में खाना लगा देता है, और जो मिस्सो होता है ना वो खाना खाता है और कहता है कि वाओ सच में सुधीर, तू यार बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। फिर सुधीर कहता है कि हाँ बनाऊंगा, कैसे नहीं, अकेला भी रहता हूँ इसलिए सब कुछ सीखना भी पड़ता है, और साथ में होटल में काम करता हूँ ना इसलिए उन्होंने मुझे सिखाया है खाना बनाना। फिर मिस्सो कहता है कि अच्छा ठीक है, कल से मैं भी होटल में काम करने के लिए आऊँगा। फिर सुधीर कहता है कि अच्छा ठीक है तू भी आना। और जो मिस्सो कहता है कि चल भाई सोने चलते हैं, मेरे को बहुत नींद आ रही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। फिर सुधीर कहता है कि अच्छा ठीक है सो जाते हैं, वैसे मैंने सोचा था कि मैं तेरे साथ बहुत देर तक बातें करूँगा लेकिन कोई बात नहीं, कल हमारी स्कूल है। फिर मिस्सो कहता है क्या कल स्कूल है? फिर सुधीर कहता है कि हाँ कल स्कूल है। और गाइस जो मिस्सो होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है तुम मेरा एडमिशन करवा देना, क्योंकि मेरे को ये सब कुछ भी नहीं आता है, वो सब कुछ करवाना। फिर सुधीर कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं करवा दूंगा। और जो मिस्सो होता है ना वो बेड पे सो जाता है। जी हाँ गाइस, वो मतलब कि वो नीचे बिस्तर पे सो जाते हैं गाइस, वो दोनों के दोनों। और गाइस सुधीर जो होता है ना वो सो जाता है, लेकिन जो मिस्सो होता है ना वो सोया नहीं होता है। मिस्सो मन में सोच रहा होता है कि मेरे मॉम डैड ने ही मेरे पे भरोसा नहीं किया, मैं पूरी तरह से अकेला पड़ चुका हूँ, मेरे मॉम डैडी मेरे साथ नहीं है जब, तब मैं क्या करूँ। और गाइज मिस्सो ये सारे नेगेटिव थॉट्स सोच रहा था गाइज, मतलब कि ये सारे नेगेटिविटी के बारे मतलब कि ये सारी नेगेटिविटी उसके दिमाग में आ रही थी। सो गाइज स्टोरी बस यहीं तक थी, आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइज नेक्स्ट पार्ट से गाइज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टार्ट होने वाला है। और गाइज हो सकेगा तो नेक्स्ट पार्ट से ही मैं लव स्टोरी थोड़ी बहुत ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन गाइज मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट पार्ट से, लेकिन देखते गाइज क्या होता है। और अभी तक आपने हमारी ऑल गेमिंग पे एटीट्यूड वाली स्टोरी नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए गाइस, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। गाइस मैंने बहुत पहले से अपलोड कर दी है। और गाइस अभी तक आपने बहुत ज़्यादा कम सपोर्ट दिखा है उस स्टोरी के अंदर, पहले जैसा सपोर्ट दिखता था ना वैसा सपोर्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं बहुत दिनों से उसके अंदर स्टोरियाँ नहीं डाल रहा था, इस वजह से गाइस बहुत ज़्यादा पुअर मतलब कि सपोर्ट मिल रहा है मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण गाइस फिर से हम लोग गाइस रेगुलर वीडियो डालना स्टार्ट कर देंगे। सो गाइस लिंक इन डिस्क्रिप्शन गाइस, आप लोग जाके देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।